Today our topic is what is physics. The word physics is actually derived from ancient Greek word physikos meaning knowledge of nature. Word physics एक ग्रीक वर्ड फिजिकस से आगाज़ हुआ है जिसका मतलब है कुदरत का इल्म, knowledge of nature. Basically, physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके आपस के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या है. व्हाट इज़ मैटर? आपके इर्द गिर्द क्या क्या मैटर है, आपकी नेचर में क्या क्या मैटर है. एनीथिंग which occupies space and have some mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वज़न होता है उसे हम मैटर बोलते हैं. हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैटर 4 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा स्टेट में जो कि एक आयनाइज्ड स्टेट होती है. अब सपोज़ आप कमरे में बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द बेड है, सोफ़ा है, ये सारे के सारा क्या है? सॉलिड है, मैटर है. आप पानी पी रहे हैं, वो क्या है? लिक्विड है, इट्स आल्सो मैटर. आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये जो एयर है, ये ऑक्सीजन है, ये गैशियस स्टेट ऑफ मैटर है, ये गैशियस फॉर्म है, ये भी मैटर है. इसी तरह अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, सपोज़ दिन के वक्त आप बैठे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मैं बोल रही हूँ, मेरा साउंड ट्रैवल कर रहा है, साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमारे पास अगर हीटर है तो हीटर जो हीट दे रहा है, इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो मैटर है या तो वो एनर्जी है. ठीक है. इनफैक्ट अगर हम मैटर और एनर्जी को स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सारी नेचर को स्टडी कर लिया है. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉलेज ऑफ नेचर. हमारे इर्द गिर्द नेचर में भी क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा स्टेट है, जैसे ये फायर, लावा, इसमें प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है. तो अगर हम नेचर और एनर्जी को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब मैटर और एनर्जी को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी नेचर को स्टडी कर लेंगे. अब इनके आपस का क्या रिलेशन है? हाउ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्ट विद ईच अदर. सपोज़ आपके पास गैस हीटर है. गैस क्या है? गैस क्या है? गैस जो है वो मैटर है. जब आप उसे ऑन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको हीट मिलती है. हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसके अलावा लाइट मिलती है. लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. इसी तरह हमारी सोलर प्लेट्स में क्या होता है? लाइट फॉल करती है सोलर प्लेट्स में, तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करते हैं. गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो चलती है. हमारे इर्द गिर्द नेचर में इवन आप पहले अपने रूम से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी,
या तो हमारे पास मैटर है या फिर एनर्जी है। एनर्जी बेसिकली होता है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी जो काम करती है कितना काम करेगी, जितनी उसकी एनर्जी होगी। सो हमारे इर्द गिर्द जो जितनी भी नेचर है उसमें या तो मैटर है या तो एनर्जी है। सो या फिर वो कहीं पे इंटरेक्ट हो रहे हैं। सो ये सारे अगर हम मैटर और एनर्जी को स्टडी कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपनी पूरी नेचर को स्टडी कर लिया। सो दैट इज़ वाई फिज़िक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द नॉलेज ऑफ नेचर। अब हम इर्द गिर्द को ऑब्ज़र्व करेंगे, नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जितना हमारा रिज़ल्ट आएगा उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म देंगे। दिस इज़ और उसको रिज़ल्ट को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट।